बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, नेटो इत्तेहाद ने तुर्की को रूस और चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से अमरीकी जिम्मेदारान ने कहा है कि तुर्की की हरकतें नेटो इत्तेहाद के लिए खतरा बन चुकी हैं। क्या तुर्की नेटो इत्तेहाद से निकलने वाला है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की के रूस और चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात को लेकर नेटो इत्तेहादी ममालिक के अंदर काफी ज्यादा तशवीश पाई जा रही है। खुसूसी तौर पर अमेरिका को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि तुर्की पाबंदियों के बावजूद रूस से S-400 दिफाई निजाम खरीद रहा है और इसके साथ ही ताजा तरीन वाकयात में पाकिस्तान की जानिब से तुर्की को चाइना के ज्यादा नजदीक करने के लिए अहम तरीन इकदाम किए गए हैं, जिसमें अहम दिफाई मुआहदों से लेकर तजारती और इक्तसादी ताल्लुकात का बढ़ना शामिल है। दोस्तों, नेटो के सेक्रेटरी जनरल यानी स्टोलटनबर्ग ने तुर्की के रवैये के हवाले से अपने अंदेशों का इजहार करते हुए कहा है कि नेटो इत्तेहाद अंकारा से मुतल्लिक तनाज़ात के हल के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। यूरोपीय पार्लियामान के इरकान के सामने गुफ्तगू करते हुए स्टोलटनबर्ग का कहना था कि नेटो इत्तेहाद इस हकीकत को जानता है कि बाज़ फैसलों के हवाले से संजीदा नोयत के इख्तिलाफात मौजूद हैं। उनमें तुर्की की जानिब से रूस से S-400 दिफाई निजाम की खरीदारी या तुर्की में जमहूरी हुकूक से मरबूत उमूर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की ने अपने रवैये के सबब 30 ममालिक पर मुश्तमिल नेटो इत्तेहाद में अपने मुतअद्दिद हलीफों को चिराग पाक कर दिया है। उसकी वजह यूनान के साथ समुद्री हुदूद में तनाज़ा और शाम, लीबिया और नगोर्नो कराबाख में तनाज़ात में अंकारा का खुद को मुलव्विस करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकन कांग्रेस में रिपब्लिकन अक्सरियत के लीडर माइकल मैकॉल और ईवान नुमाइंदगान में खारजा ताल्लुकात की कमेटी के सरबराह एल्विट एंजल का कहना है कि तुर्की की हरकतें नेटो इत्तेहाद के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। दोस्तों, अपने मुश्तरका बयान में दोनों शख्सियात ने रजब तैयब एर्दोगान के दौर में तुर्की के उन तसर्रुफात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया जिससे नेटो इत्तेहाद खित्ता और तुर्की में कानून की बालादस्ती खतरे में है। अमरीकी जिम्मेदारान रवैये पर जोर देते हुए कहा है कि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल निजाम की खरीदारी से नेटो इत्तेहाद के दिफाई अमल को सबूताज कर रहा है। इस बयान में शुमाल मशरकी शाम में तुर्की के फौजी ऑपरेशन पर भी नुक्ताचीनी की गई जो दाइश के इंसदाद की कोशिशों को खतरे में डाल रहा है। अंकारा की हमायत याफ्ता जमात शुमाली शाम में अमरीका की जानिब से कहा जा रहा है कि अंकारा की हमायत याफ्ता जमातें शुमाली शाम में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। और दोस्तों, दूसरी जानिब तुर्की की जानिब से भी बड़ा दबंग ऐलान आ गया है। तुर्की के वज़ीर दिफा ने एक बयान में शुमाली ओकियानोस के अस्करी इत्तेहाद नेटो पर सख्त तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि नेटो ने तुर्की को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लंदन में होने वाले नेटो के सरबराही इजलास में इत्तेहाद के मेंबरान किसी हतमी समझौते तक नहीं पहुंचे और इससे ये जाहिर होता है कि नेटो ने अपने इत्तेहादी तुर्की को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तनहा छोड़ा है। दोस्तों, ख्याल रहे कि तुर्की ने नेटो और यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया था कि अगर वो बाल्टिक रियासतों और पोलैंड के हवाले से अंकारा से ताउन चाहते हैं तो उन्हें शुमाली शाम में तुर्की की फौजी कार्रवाई की हमायत करना होगी। तुर्की के इस तरह अमल को बाज़ यूरोपीय ममालिक ने ब्लैक मेलिंग करार दिया था। दोस्तों, याद रखें कि तुर्की की जानिब से रूस के फिजाई दिफाई निजाम S-400 की खरीदारी पर अंकारा और उसके नेटो इत्तेहादियों के दरमियान तनाव पैदा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने रूस से S-400 निजाम की खरीदारी के मुआहदे की वजह से तुर्की पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसकी वजह से नेटो इत्तेहादियों के माबैन पहले से उतार चढ़ाव के शिकार ताल्लुकात मजीद बिगड़ चुके हैं। दोस्तों, तुर्की और फ्रांस के दरमियान शाम, लीबिया और नगोर्नो कराबाख समेत कई मामलात पर सख्त कशीदगी पाई जाती है, जबकि फ्रांस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की शाया होने के बाद फ्रांस और तुर्की के सदर के दरमियान तल्ख बयानात का तबादला भी हुआ था। फ्रांस तुर्की के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां आयद करने की मुहिम की भी सरबराही कर रहा है। दोस्तों, हालांकि अंकारा की जानिब से कहा गया कि नेटो ममालिक को इनके दिफाई निजाम से कोई खतरा नहीं होगा। तुर्की ने इस मामले पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का भी मुतालबा किया था, लेकिन अमेरिका का इसरार है कि S-400 से नेटो ममालिक को खतरात लाहक हैं। दोस्तों, याद रहे कि अमेरिका ने गुज़िश्ता साल अंकारा के फैसले पर तुर्की को F-35 लड़ाका जेट प्रोग्राम से हटा दिया था। लॉकहीड मार्टिन का F-35 स्ट्रेल्थ लड़ाका तैयारा अमेरिकी फिजाइया के पास मौजूद है। ये सबसे जदीद तैयारा है जिसे नेटो के मेंबरान और दीगर अमेरिकी इत्तेहादी भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, तुर्की की जानिब से नेटो इत्तेहादियों और अमेरिका की पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हुए ये फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत अमेरिकी पाबंदियों को खातिर में नहीं लाता और अपने दिफा पर कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दोस्तों, तुर्की की जानिब से गुज़िश्ता बरस जो रूस का S-400 दिफाई निजाम खरीदा था, अमेरिका का कहना है कि रूस का जमीन से फिजा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम
S-400 नेटो की टेक्नोलॉजी के साथ मुताबिकत नहीं रखता और ये यूरोपीय अटलांटिक बहरे ओकियानोस इत्तेहाद के लिए बाइस खतरा है। अमरीकी वज़ीर खारजा की जानिब से तिजारती पाबंदियां आयद करके तुर्की में हथियारों की खरीदारी के महकमे को हदफ बनाया गया था। तुर्की और रूस में हुकाम ने इस इक़दाम की मजम्मत की और तुर्की की वजारत खारजा ने अमेरिका से गुजारिश की थी कि तुर्की पर S-400 निजाम की खरीदारी के बाद लगाई जाने वाली पाबंदियां गैर मुनसिफाना फैसला है और तुर्क वजारत ने अमेरिका को मुतनब्बे किया था कि अमेरिकी पाबंदियां दोनों के ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब करेंगी और तुर्की ऐसे तरीके और वक्त पर उसका जवाब देगा जो उसे मुनासिब लगेगा। अंकारा का मौकफ है कि तुर्की ने रूसी सिस्टम एक ऐसे वक्त में खरीदा है कि जब अमेरिका ने अमेरिकी साख्ता पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। तुर्क हुकाम दलील देते हैं कि एक और नेटो इत्तेहादी यूनान ने भी अपना S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, ताहम ये रूस से बराह रास्त नहीं खरीदा गया था। रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने भी अमरीकी फैसले की मजम्मत करते हुए कहा था कि अमरीका ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी कानून की जानिब मुतकब्बराना रवैये का मुजाहरा किया है। अमरीका ने जबरदस्ती इन इक़दामात का मुजाहरा कई बरसों और दहाइयों से किया है जो गैर कानूनी और यकतरफा होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 30 रुकनी नेटो इत्तेहाद में तुर्की की फौज दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी है। ये अमेरिका के अहम इत्तेहादियों में से है और स्ट्रेटेजिक जगह पर वाक़ है। तुर्की के हमसाया ममालिक में शाम, इराक और ईरान है और तुर्की ने शाम के तनाज़े में अहम किरदार अदा किया। इसके लिए कुछ बागी ग्रोहों को हथियार और फौजी मुआवनत फराहम की। ताहम नेटो और यूरोपीय यूनियन के अराकीन के साथ इसके ताल्लुकात अब खराब हो चुके हैं। उन्होंने सदर रजब तैयब एर्दोगान पर सन 2016 की नाकाम फौजी बगावत के बाद से ज्यादा अमराना अंदाज अपनाने का इल्जाम लगाया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि S-400 से अमेरिका को प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये तवील फासले तक निगरानी के लिए रेडार पर हर चीज पर नजर रखता है और कमांड व्हीकल तक मालूमात फराहम करता है। ये कमांड व्हीकल मुमकिन अहदाफ का जायजा लेती है, हदफ को पहचान कर कमांड व्हीकल मिसाइल लॉन्च करने का हुक्म देती है और मिसाइल लॉन्च करने के लिए ऐसी व्हीकल का इंतखाब किया जाता है जो सबसे बेहतर मुकाम पर मौजूद हो और जमीन ता हवा मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं और इसके ताउन के लिए रेडार मिसाइल को हदफ तक पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में तैनात है, लेकिन इसके बावजूद हौसियों की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल हमलों को ये सिस्टम रोकने में नाकाम है। अरामिको की तेल तंसीबात पर होने वाले हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब को S-400 निजाम खरीदने का मशवरा दिया था ताकि उसकी तेल तंसीबात महफूज रह सकें। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि पैट्रियट निजाम के अंदर काफी ज्यादा खामियों की निशानदेही हो चुकी है, जिसकी वजह से ममालिक उसे खरीदने से इज्तनाब कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से तुर्की पर पाबंदियां आयद की गई हैं ताकि वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के मुआहदे से वापस आ सकें। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।